JEE Advanced 2023, Paper 2, question number 4 we have. Okay, the position vector of P, Q, R and S are given by A vector, B vector, C vector and D vector respectively. Then which of the following statement is true? First one they are saying कि P, Q, R, S are not coplanar. अब कोप्लेनर के लिए आप क्या फाइंड करोगे? यहाँ पे आप तीन वेक्टर क्रिएट कर सकते हो, थ्री, दैट पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर एंड पी एस वेक्टर, एंड वी विल टेक द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दैट. ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे पी क्यू वेक्टर को. पी क्यू वेक्टर मीन्स आपका आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ओके, तो आ जाएगा 3 - 1 आई कैप, 6 - 2 जे कैप एंड 3 + 5 के कैप. सो वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप के. ओके, अब यदि मैं पी आर वैक्टर फाइंड करता हूं तो पी आर का मतलब हो गया सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ओके, यानी कि 17/5 - 1 आई कैप प्लस 16/5 - 2 जे कैप एंड 7 + 5 के कैप. तो यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेते हो तो 17 - 5 तो आपके पास आ जाएगा 12/5 आई कैप एंड 6/5 जे कैप एंड प्लस 12 के कैप. सिमिलरली आप फाइंड कर लो पी क्यू, पी आर एंड पी एस वैक्टर. पी एस मीन्स हो गया आपका डी वैक्टर माइनस ए वैक्टर. तो क्या आ जाएगा 2 - 1 आई कैप. ओके, जे हियर वी हैव 1 - 2 माइनस ऑफ जे कैप आ जाएगा एंड +1 एंड -6 +1 एंड माइनस ऑफ 5. तो ये हो जाएगा +6 के कैप. अब मेरे को चेक करना है कि ये पी क्यू वैक्टर, पी आर वैक्टर और पी एस है ना, इनका बॉक्स है वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है. चलिए, सो वी विल फाइंड बॉक्स ऑफ पी क्यू, पी आर एंड पी एस. So box means determinant of 2, 4, 8, 12/5, 6/5 and 12, और 1 - 1 and 6. ओके, चलिए इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं रो 2 के थ्रू जाता हूँ ताकि क्या है ना थोड़ी कैलकुलेशन इजी रह जाए. तो 12/5 ऑफ माइनस एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 24 + 8. ओके, देन प्लस ऑफ 6/5 आएगा आपके पास और ये हो जाएगा 12 - 8 के, और माइनस ऑफ 12 देखोगे तो इसके हो जाएगा इक्वल -2 - 8 के. ओके, -2 - 8 सॉरी -8 की जगह आएगा -4 है ना, बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड विथ 4. चलिए, तो ये आपके पास हो गया 32. तो -12 मल्टीप्लाई विथ 32/5 प्लस 6/5 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे आ गया 4 आपके पास, और प्लस हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई विथ 6. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, विच मीन्स वी कैन से P, Q, R and S they are coplanar. ओके, बट उन्होंने क्या रखा कि पी क्यू आर एस से वो नॉट कोप्लेनर है, तो यहाँ से ए ऑप्शन है वो आपका रिजेक्ट हो गया. अब हम चलते हैं कि B + 2D/3 वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट which divides P and R internally in the 5/4 ratio. ओके, तो आप देखोगे तो P और R को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसमें, 5/4 में. ठीक है, और वो वेक्टर उन्होंने दे रखा है आपको कौन सा, B वेक्टर + 2D/3. चलिए यहाँ से यदि मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो P का पोजीशन वेक्टर A है और R का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास PQRC है. ओके, तो आ रहा है मेरे पास 5 टाइम्स C वेक्टर प्लस 4 टाइम्स A वेक्टर डिवाइड विथ 9. ओके, तो यहाँ से यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 1/टाइम्स, अब 5 टाइम्स C वेक्टर की आप बात करते हो. ओके, 5 टाइम्स C वेक्टर की. चलिए, तो यहाँ से यदि मैं 5 टाइम्स C वेक्टर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास देखो क्या आएगा, 5 टाइम्स C वेक्टर इज इक्वल टू 17 आई कैप प्लस 16 जे कैप एंड 35 के कैप आ जाएगा मेरे पास. ओके, और उसके बाद आपको चाहिए प्लस में 4 ए कैप है ना, 4 ए वेक्टर. तो 4 ए वेक्टर का मतलब हो गया देखो 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप
एंड माइनस 20 के कैप। इनको यदि आप ऐड करते हो तो यहाँ पे 17 + 4 21 आई कैप, और 24 जे कैप एंड प्लस 15 ऑफ के कैप आपके पास आ रहा है। ठीक है, 24 एंड 15, 21 आई कैप, 24 जे कैप एंड प्लस ऑफ 15 के कैप। यदि आप पे 3 कॉमन लेते हो तो 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप, और डिवाइड विथ आपके पास आ जाएगा 3। अब मेरे को चेक करना है कि यार b + 2d/3 वेक्टर भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो b वेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है, 3 6 3। ओके, तो I'm writing 3 6 3 प्लस 2 टाइम्स डी वेक्टर। तो डी वेक्टर यदि आप चेक करते हो तो वो हमारे पास है 2 1 1। ओके, और डिवाइड विथ आपके पास है 3, तो यहाँ से आ रहा है देखो 3 + 4 7, 6 + 2 8, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और 3 + 2 5 के कैप डिवाइड विथ 3। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास जो ये वेक्टर आ रहा है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप बाई 3 आ रहा है, वो इक्वल है आपका बी वेक्टर प्लस 2d/3 के, जब ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब अपन ऑप्शन डी चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी आपको कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी इज वॉट। ओके ना, तो इसका मतलब आपको हम यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा बी वेक्टर क्रॉस विथ डी वेक्टर। ओके, चलिए, तो यदि बी क्रॉस डी फाइंड करते हैं तो हमारे पास है आई कैप, जे कैप और के कैप। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बी वेक्टर है वो 3 6 3 है, तो 3 6 3, और ये है वो 2 1 1 है डी वेक्टर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आई कैप लेता हूँ तो आई कैप आ जाएगा 6 - 3 माइनस ऑफ जे कैप 3 - 6 प्लस ऑफ के कैप की बात करोगे तो आएगा 3 - 12। तो ये हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड माइनस ऑफ 9 के कैप। इसका मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी तो आ जाएगा √9 + 9 + 81। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 90 99। ओके, अब उनका उसने पूछा स्क्वायर ऑफ दिस वन, यानी कि बी क्रॉस डी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी स्क्वायर, विच मीन्स आंसर इज व्हाट 99, or what they are saying 95. That means option D is also incorrect. So our option B is correct answer for this question.